तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। हमें बात करने की जरूरत है। रुको, पहले मैं उतरती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता, अपना सर नीचे करो। अम्मी। ठीक है, आराम से उतरो। आओ आओ। खुश आमदीद। अल्लाह तुम्हें सेहत दे याऊस। शुक्रिया। हम तो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन आमिर साहब ने इसरार किया। कहा ऐसे जाना ठीक नहीं है, ये मेंशन में ज्यादा महफूज रहेगा। यहाँ कैमरे भी लगे हैं। हालांकि इन सब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ हमारे साथ ही रहें। मैंने इसके लिए परहेजी खाना बनाया है, वो खाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें अंदर जाके आराम करना चाहिए। मैं बाद में आके तुम्हारी ड्रेसिंग कर दूंगी। तुम्हारी दवाइयाँ मैं अपने पास रखती हूँ। मैं ये दवाइयाँ खिला दूंगी, आप बिल्कुल जहमत ना करें। मैं रख लूंगी ख्याल। चलो बेटा, चलो अंदर आ चल जाओ के याऊस, आराम अंदर करो। चलें। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक सेकंड। हेलो। हाँ हेलो मरियम। जी बोले। मैं सुबह से तुम्हें मैसेजेस कर रही हूँ, तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या तुम अभी भी यावूस के साथ हो? जी हाँ। ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम अभी बात नहीं कर सकती, मगर क्या तुमने फुटेज डिलीट कर दी? जी हाँ, कर दी है। शुक्र। उसे पता तो नहीं चला ना कि तुम वहाँ क्यों गई थी? बिल्कुल नहीं, आप बेफिक्र रहें। मैं यहाँ रुक जाऊँ, आपको कोई एतराज तो नहीं? क्या आमिर के घर में? हाँ, वहीं पर। हाँ नहीं, मतलब अब मैं क्या कह सकती हूँ तुम्हें। रह सकती हो तुम वहाँ, तुम्हारे भाई का घर है आखिर, कोई बात नहीं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। मछली कैसी है? मैंने दिल से बनाई है। बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। अच्छा खाना बनाया तुमने। आमिर के साथ मैंने पहली दफा ऐसे ही डिनर किया था। एवेलिक में बिल्कुल इसी तरह की मेज थी। वहीं से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। मुझे वो जैतून का दरख्त अब भी याद है। आमिर को उस वक्त भी मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं भाग ना जाऊं, और अभी भी नहीं है। शादी के बाद एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत अहम होता है। मैं मजाक कर रही थी सलीम, ऐसी कोई बात नहीं है। आमिर भरोसा करता है मुझ पर। मेरे ख्याल में कोल्ड ड्रिंक खो लेनी चाहिए। देखो परी को कितनी प्यास लग रही है। मैं नहीं पी सकती, मैंने अभी मेडिसिन लेना शुरू की है, और इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं। क्या मैंने गलत तो नहीं कह दिया कुछ? तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई पागल हूँ? मैं ताजा हवा के लिए बाहर जा रहा हूँ। पेरेंट चलो तैयार हो जाओ, हम लोग जा रहे हैं। मगर कहाँ? सीको के घर। आपा फजूल बातें नहीं करें, वक्त देखा है आपने? तुम भी तो गई थी ना कल रात उसके घर पे। ये क्या बात हुई आपा? मतलब मैं कल बोर हो रही थी, इसीलिए सीको के पास चली गई। हाँ तो ठीक है, तुम अभी भी बोर ही हो रही हो, हम जा सकते हैं। आपा बेवकूफ़ी की बातें नहीं करें, हम मुंह उठाकर किसी के घर नहीं जा सकते। उसकी भी कोई प्राइवेसी है आखिर। कोई प्राइवेसी नहीं है उसकी जिंदगी में। देखो सलीम भी तो वहाँ रह रहा है। देखो प्लीज मेरी बात मान लो तुम। हम वहाँ जाकर सलीम को सरप्राइज देंगे, इस तरह वो खुश हो जाएगा। आप खुद जाएं, मुझे नहीं जाना वहाँ। नहीं, तुम भी साथ चलोगी। अगर जैक का कोई मौजू निकला तो तुम संभालोगी उसे। बच्चों को किसके पास छोड़ेंगे? परेशान मत हो, वो मैंने संभाल लिया है। चलो अब उठो, चलो जल्दी करो, उठ जाओ। अच्छा रुके ना। आ जाओ।
क्या वो उसे 2 दिन रख के छोड़ देंगे? मालूम नहीं, लेकिन उसने कहा है कि उसे मैसेज भेजा गया था। किस मैसेज की बात कर रहे हैं? उकसाने वाला मैसेज। कोई उकसाने वाला मैसेज नहीं भेजा गया उसे। सबूत कहाँ से आ गया? वो लड़की तो उसे जानती तक नहीं। लेकिन उस शख्स के बयान के मुताबिक ऐसी सूरत हाल नहीं है मिस्टर आमिर। खैर, हम फिर भी उस पर केस करेंगे। अगर आपकी बहन के साथ ये मामला अदालत में पेश किया गया तो क्या होगा? क्योंकि वो कारोबारी शराकतदार थे। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। वो कहता है कि आपकी बहन किसी के साथ देखी गई थी। वो आपकी बहन को पहले से जानता था। अब आप बताएं, केस दायर करना है। हेलो मिस्टर आमिर। मैं चाहता हूँ उसे सख्त सजा दी जाए, और कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। आप परेशान ना हो, ऐसा ही होगा। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, कुछ हुआ है? नहीं, वो आदमी पकड़ा गया है। चलो शुक्र है। कोई मसला नहीं। मैंने तुम्हें बहुत थका दिया है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पाती। बहुत डर लगता है। तुम इतना क्यों डर रही हो परी? अगर तुम बदल गए तो? कभी कभी तुम मुझे इस तरह देखते हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ तुम्हारे लिए, जैसे मैं वाकई पागल हूँ, मुझे ठीक होने की ज़रूरत है। और मैं दूसरों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ, बिल्कुल बाखबर हूँ। लेकिन तुम भी तो दूसरों की तरह नहीं, इसीलिए तो हम दोनों साथ हैं। मैंने हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश की है, जब भी तुम अंदर से टूटे हुए थे। इसलिए तुम भी मुझे समझने की कोशिश किया करो। मतलब जब मैं गुस्से में होती हूँ तब। मैं वादा करती हूँ अब मजाक नहीं करूंगी। हमारी निजी जिंदगी को लेकर कोई मजाक नहीं होगा तो मुझे खुशी होगी। जब मैंने दवाई का कहा तो तुम्हारा चेहरा देखने वाला था। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं मजाक कर सकती हूँ। तुम संभाल लोगे ना आमिर? हाँ बिल्कुल कर सकती हो, करो। तुम मेरी दवा हो, हर रोज दिन में 3 बार। तो मुझे अभी तक एक भी खुराक नहीं मिली, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम चाहती हो कि मैं पागल हो जाऊं, मगर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम नहीं चाहते? ऐसा मेरा कोई मूड नहीं। वाकई? बिल्कुल। क्या थोड़ा सा भी नहीं है? कोई चांस नहीं। मैं नहीं मानती, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ दिलबर, और तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। ऐसा पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मेरा यकीन करो। मैं तुम्हें कोई जज नहीं कर रही, ना ही मैं तुम्हें कोई हुक्म दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे सच बताना होगा। वो आदमी कौन था? मैंने तुम्हें कितना मना किया है, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब देखा उसका अंजाम क्या हुआ। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, हमें अकेला छोड़ दीजिए। देखो जरा, ये अब भी उसका साथ दे रही है। तुम्हारी हर बात में शुरू से ही झोल था। अगर वो लोग एक दिन आकर इस घर पर फायरिंग करते हैं तो क्या होगा? हाँ, हमें पता है तुम हमारी नहीं सुनोगी, लेकिन अपने भाई के बारे में तो सोचो। तुम्हारा भाई एक इज्जतदार आदमी है, एक बड़ी कंपनी का मालिक है। क्या तुम उसके बारे में जरा भी नहीं सोचती? अगर उन्हें कोई बेइज्जत करवा सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं। हम सबको शर्मिंदा करवाने वाला और कोई नहीं है। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? हद में रहो अपनी मरियम। मरियम चुप हो जाओ। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप जानते हैं कि मेरा सबसे बड़ा फक्र क्या है? मैं आपकी बेटी होने के बावजूद एक अच्छी इंसान हूँ। मैं तो इतनी शर्मिंदा हूँ कि किसी को बता भी नहीं सकती कि आप मेरे बाप हैं। आप मेरे बाप होने का दावा कर रहे हैं। आप तो एक बाप छोड़े अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए। आप में तो इंसानियत भी नहीं है। और आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसी को नीचा कैसे दिखा सकते हैं? आपको किसी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया। हरगिज़ नहीं बुलंद, हरगिज़ नहीं।
मरियम, मरियम तुम ठीक तो हो ना बेटी? दिलबर जल्दी से पानी लेकर आओ। चलो मेरे साथ चलो। चलो शाबाश, आराम से यहाँ बैठो। ये लो बेटा पानी पियो, आराम से। अब बेहतर महसूस कर रही हैं? देखो याउस तुम्हारा पूछ रहा था, तुमने कहा था कि तुम तैयार हो रही हो। देखो जरा अपनी हालत, हाँ संभालो खुद को। परी देखो, सच में नहीं आ सकती मैं। अगर मैं अभी भी निकली तो बहुत देर लगेगी, 1 घंटा तो लगेगा। काश तुमने पहले बताया होता। बेगम हम शादी में एंजॉय नहीं कर सके, लेकिन हम यहाँ मजे करेंगे। और देखो सीको भी इसरार कर रहा है। क्या ऐसी कोई बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। चलो ठीक है। देखो मैंने अपने लिए खाने का ऑर्डर भी कर दिया, वो बस आता ही होगा। तो कॉल करके कैंसिल कर दो। हाँ, ऑर्डर तो आ भी गया। जी कहिए। हेलो, मैं परी की माँ हूँ। इस वक्त आने के लिए माजरत चाहती हूँ। सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी। क्या हम बात कर सकते हैं? हेलो बेगम, क्या तुम सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ परी। तो तुम आ रही हो ना? हाँ वो परी। क्या हुआ? परी तुम्हारी अम्मी आई है यहाँ मेरे घर पे। क्या हुआ परी? उससे मना करो वरना वो जीत जाएगी। कुछ पूछा तो नहीं तुमसे? 1 सेकंड रुको जरा। बेगम अब मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ उसे गौर से सुनो। उन्हें अंदर मत आने देना, दरवाजा बंद कर दो। मगर परी मैं कैसे? अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह है तो जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हें करना होगा। मुझे आपसे बात नहीं करनी। रुको, तुम गलती कर रही हो। मैं उसकी सेहत चाहती हूँ। बेगम प्लीज आप जाएं। उनसे बात भी मत करो, भेज दो उन्हें फौरन। देखिए आप अंदर नहीं आ सकती, आपको जाना होगा। तुम पछताओगी। बेगम क्या वो चली गई? चली गई वो। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो दोबारा तुम्हारे पास आए और तुमसे बात करना चाहे तो तुम उनसे बात नहीं करोगी, वादा करो मुझसे। परी मुझे समझ नहीं आता कि ये औरत आखिर चाहती क्या है। यानी वो मुझसे कह रही थी कि हमारा बात करना बहुत जरूरी है। कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पागल है बेगम, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर वो वाकई चली गई हैं तो टैक्सी करके यहाँ आ जाओ। अच्छा ठीक है। तो गाइस मैंने बेगम से बात की है, वो आ रही है। अब तो खुश हो जाओ तुम। तो ठीक है, फिर मैं हलवा बना लेता हूँ। तो क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? नहीं जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। तो ठीक है, फिर मैं चाय बना लेती हूँ। क्या आप लोग कुछ देर बाहर बैठना पसंद करेंगे जब तक मैं इस जगह को साफ कर लेती हूँ? छोड़ दो इसे।
तुम ठीक तो हो ना? उफ। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो, यही कि मैं आमिर के लिए ठीक नहीं हूं। लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मेरी माँ के हवाले से कुछ मत पूछना, तुम्हें भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। वो मुझे बदनाम करने के लिए नई नई बातें लेकर तुम्हारे और आमिर के पास आएंगी, और तुम आसानी से उनकी बातों पर यकीन भी कर लोगे। इतना कुछ हो जाने के बाद सब लोग मुझसे नफरत ही करते हैं, तुम भी। देखो, मैं तुमसे नफरत नहीं करता परी। क्या तुम वाकई मुझसे नफरत नहीं करते? नहीं। लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हें लगता है मैं आमिर को तकलीफ पहुंचाती हूँ। ये पता है मुझे कि तुम दोनों पागल हो, लेकिन मैं तुम्हें बुरा नहीं समझता हूं। शुक्रिया। तुम किसी और ख्यालों में गुम लग रही हो। तुमने पहले भी इस घर में चाय बनाई है, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां पर है। अपने पीछे देखो, वहां पड़ा है सामान। मैं भूल गई थी। वैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत दिलचस्प गेम्स पड़े हुए हैं, अगर तुम चाहो तो हम मिलकर खेल सकते हैं। नहीं, मैंने आमिर को बहुत परेशान कर दिया है। क्या आमिर तुम्हारी वजह से परेशान हो सकता है? जान देता है तुम पर। ठीक है, बेगम को आने दो, उसके बाद हम खेलेंगे। देखो, अब बेगम कहाँ से आ मैं गई मजाक इसमें? कर रही हूँ सीको, सिर्फ तुम्हें छेड़ने के लिए। उसका भी ऐसा कोई इरादा नहीं, यकीन करो मेरा। अगर तुम चाहो तो बात कर सकते हो। हाँ कहो। हेलो सीको, कैसे हो? सॉरी इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं। सलीम भाई को सरप्राइज देना चाहती हैं आपा। हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम्हारे घर के करीब ही पहुँच गए हैं। सोचा पूछ लूँ तुमसे एक बार। कहो, उसे पता ना चले। क्या मतलब, अभी इसी वक्त? मुझे लग रहा है हम गलत वक्त पर आ रहे हैं शायद। क्यों? तो वहाँ कौन है? अच्छा, दरअसल ठीक है। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम वापस जा रहे हैं। अरे नहीं, ये पूछो कि उनके साथ कौन कौन था, क्या सलीम भी था? आपा पूछ रही हैं क्या सलीम भाई वहाँ हैं? हाँ है। वही है वो। तो पूछो हम वहाँ क्यों नहीं आ सकते, क्या कोई और भी है उसके साथ? मैं ऐसी बात नहीं पूछ सकती उससे। पूछो। बैरन, आमिर भी यही हैं। समझ गई। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इसलिए नहीं कहा तुमसे। मतलब मुझे क्या करना चाहिए? क्या सलीम को बता दूं मैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आपा खुद ही कॉल करके बात कर लेंगी भाई से। ठीक है। क्या हुआ? लगता है आमिर और वो लड़की वहाँ है। अल्लाह अल्लाह, उसकी तो अभी अभी शादी हुई है, तो आखिर वो दूसरों के घरों में क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो उन्हें हनीमून पर होना चाहिए था ना। मुझे परवाह नहीं, और आप भी सुन लें, इतनी रात को किसी के भी घर जाना सही बात नहीं होती। ठीक है, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो मैं 5 मिनट जाकर सलीम से बात कर लूंगी, तुम यहीं गाड़ी में इंतजार कर लेना। प्लीज बैरन, देखो अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो मान जाओ ना। आप उनसे बाद में बात कर लीजिएगा, होटल जाकर कॉल कर लेना। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उसे वहीं मिलूंगी, मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगी कि वो वहाँ पर किस तरह से रह रहा है। मतलब वो लोग इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए? क्या तुम ये सब जानना नहीं चाहती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, गाड़ी ध्यान से चलाओ। क्या वो दरवाजे से वापस गई? हाँ, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं। तुम उदास हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या तुम मुझे ये ट्रे दे सकती हो? असल में ये सब कुछ होना बहुत जरूरी था। तुम खुद देखो ना, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, सब बहुत खुश हैं। आज नहीं तो कल हमें खुश देखकर सबको एहसास हो जाएगा। बैरन भी खुश है, उसकी जिंदगी में भी कोई है। बस इसमें और कुछ नहीं करना, ये तैयार हो गया है। बस इसमें कांटे और चम्मच रखने हैं। शुक्रिया मदद के लिए। तुम ठीक हो? मुझे खुशी है याउस। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो, हम लोग वैसे 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। गुड नाइट। अगर तुम ड्रेसिंग के लिए आई हो
तो अम्मी ने पहले ही कर दी है। तुम ठीक हो? अक्सर मैं ऐसी हो जाती हूँ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। समझ ही नहीं आता कि इतना गुस्सा कैसे आ जाता है। जो मेरे दिल में आता है कह देती हूँ। न जाने इतनी नफरत कहाँ से आ जाती है। और यही नफरत मुझे अंदर अंदर जलाती रहती है, हर वक्त परेशान करती है। यही वजह थी कि तुम्हारे साथ भी गलत किया, गुस्सा किया तुम पर। तुमने और किसके साथ किया? जो इसके मुस्तहिक थे। मैंने उनसे जो कुछ भी कहा वो सिर्फ इसी के लायक थे। तुम्हें उससे सुकून नहीं मिला? क्या हुआ, परी से बहस हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। हाँ ठीक है। आहू, आहू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, मुझे तुमसे मिलना था। क्या वाकई? अंदर आओ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? परेशान मत हो, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। बाहर बैरन गाड़ी में इंतजार कर रही है। अच्छा, तो बैरन भी आई है? जी हाँ। हमने तो ये सोचा था कि तुम अपने हनीमून पर गए होगे या कहीं भी, लेकिन हम तो भूल गए थे कि तुम यहाँ भी मौजूद हो सकते हो। अच्छा खैर, रहने दो, अपना मजा मत खराब करो। मैं सलीम से मिलकर चली जाऊंगी। अब तुम यकीनन सोच रहे होगे कि मैंने छापा मारा है, लेकिन ये आदत मेरी नहीं दूसरों की है। लेकिन आज एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया था। सलीम परेशान था और शर्मिंदा भी, तो इसीलिए मैं उससे बात करना चाहती थी। फोन पर यह बात नहीं हो सकती थी। तुम दोनों अंदर जाकर आराम से बात कर सकते हो। बहुत शुक्रिया सीको। चले सलीम? हाँ ठीक है, फिर हम अंदर चलकर बात करते हैं। मैं बात करके आता हूँ। हाँ? क्या हुआ, किस बारे में ये लोग बात कर रहे थे? कोई बड़ी बात नहीं है ये। बताओ ना सीको। छोड़ो, रहने दो इसे। सीको, बैरन की जिंदगी में कोई शख्स था। सलीम को लगा कि वो आहू का बॉयफ्रेंड है, लेकिन गलतफहमी हुई थी सलीम को। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और सलीम ने यकीन भी कर लिया। ये इसका क्या मतलब है? कोई इस झूठ पर कैसे यकीन कर सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बैरन का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? कैसी बात कर रहे हो भाई? तुम क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, इस बात पर ज्यादा बहस मत करो, बंद करो इस टॉपिक को। हमारा इससे क्या ताल्लुक है? बिल्कुल बिल्कुल हमारा ताल्लुक है इससे, सीको। मैंने जैक से बात कर ली है, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। नहीं आहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास उसका नंबर है तो मुझे दो, मैं उससे माफी मांग लूंगा। अरे नहीं नहीं, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं।
बैरन ने उससे इस बारे में बात कर ली होगी। मुझे उसके साथ देखकर जलन हुई थी ना। यानी मुझे कुछ ऐसे ही लगा, बस। मतलब तुम गुस्से में बिल्कुल सुर्ख हो गए थे। हाँ बिल्कुल, यही बात है। यकीन करो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी। सच में? यहाँ कैसे आई? यानी जब सीको ने कहा कि तुम यहाँ मौजूद हो और तुम्हारे साथ यहाँ और भी कोई है तो मुझसे रहा नहीं गया। बहुत मेहरबानी। यकीनन ये बैरन ही होगी। कॉल रिसीव कर लो ना। नहीं नहीं, मुझे बस अब जाना होगा। अच्छा तो फिर तुम मुझे कल रात को खाने पर ले जाना। हाँ। वहाँ बैठकर फिर हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। समझ गए? क्योंकि वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। ठीक है, यानी हम वहाँ तलाक के बारे में बात करेंगे। क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम मुझे अब भी तलाक देना चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहती? क्या तुम्हें लगता है कि तलाक चाहिए मुझे? हाँ तो फिर बताओ। बेकार बातें मत करो मुझसे। ठीक है। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या बैरन का कोई आशिक नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, मगर बैरन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आखिर तुम्हें मानने में मसला क्या है? वो उसका बॉयफ्रेंड था, वो दोनों साथ थे और बैरन बहुत खुश है उसके साथ। वो भी बहुत पसंद करती है उसे। क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों बहस कर रहे हो इस बात पे? हमारा क्या ताल्लुक है? वैसे मुझे उस आदमी पर अफसोस है। दखल दें तब भी मसला होगा, ना दें तब भी। मैं समझी नहीं। क्या वाकई नहीं समझी परी? झूठ बोल रही है आहू, बस खुद को बचाने के लिए बैरन का इस्तेमाल कर रही है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ तो बताओ कैसा है? बैरन ने खुद कहा है कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। और तुमने भी इस बात पर यकीन कर लिया? हद है, तुम भी न सीखो। अच्छा तो ये बताओ, तुम इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। बात जगह की नहीं है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर सच्चाई मैं जानता हूँ। अच्छा तो बताओ हकीकत क्या है? यही कि बैरन आमिर के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती, उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं। क्या ये सच है? फजूल बातें मत करो, ये बात कहाँ से आ गई? लेकिन जो सच है वो बता रहा हूँ। तुम क्या जानते हो? चलो फिर हमें भी बताओ। मुझे लगता है हमें ये उससे ही पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी में इंतजार कर रही है। पागल मत बनो परी, उसे अकेला छोड़ दो। क्या मैं उसे अकेला छोड़ दूं? तुम्हें उसे अकेला छोड़ने की जरूरत है। उसकी जिंदगी है, वो चाहे कुछ भी करे। परी, तुम नहीं जा सकती बैरन के पास। तुम मुझे रोक नहीं सकते। अल्लाह सब्र दे। गुड इवनिंग बैरन। गुड इवनिंग। सही, मैं अपनी आपा का इंतजार कर रही थी, वो अंदर सलीम भाई से बात करने गई हैं। समझ गई। चलो ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज।
बेगम, तुम किससे बात कर रही थी? क्या उन्होंने तुम्हारा पीछा किया? वो यहाँ भी आ गई। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी परी। क्या तुम मेरी माँ से बात नहीं कर रही थी? नहीं, यहाँ कोई नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। हे, वहीं रुक जाओ। कहाँ भाग रही थी? मैं आपा की वजह से आई हूँ यहाँ। इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे। तो भाग क्यों रही थी? क्या हमें देखने आई थी तुम? ये किस किस्म की फजूल बात है? क्यों देखूंगी तुम्हें मैं? मुझे देखकर भागी क्यों? मैं पलट कर जा रही थी ताकि तुम्हारी शक्ल न देखनी पड़े मुझे। क्या हुआ परी? क्या होगा? एज यूजुअल बकवास बातें कर रही है ये। खैर, तुम्हारा आना अच्छा हुआ। मैं तुम्हें वैसे भी मुबारकबाद देना चाहती थी। किस लिए परी? क्या हम अंदर चलें? रुक जाओ आमिर, हम यहीं बात करेंगे। सुना है तुम्हारी जिंदगी में कोई आया है। मुबारक हो तुम्हें। सलीम ने बताया तुम्हें? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। और अगर इतनी ही ज्यादा क्यूरियस हो तो हाँ है, मेरी जिंदगी में कोई है। मैं जानता हूं आहू पीठ पीछे चालें चलती है, झूठ बोलती है, लेकिन तुम उस जैसी बिल्कुल नहीं। सलीम पर तरस नहीं आता? रहम करो उस पर। मुझे क्यों तरस आएगा? इस मामले में मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। तुम झूठ बोल रही हो बैरन। यानी सलीम ने तुम पर यकीन कर लिया है। आहू पर यकीन नहीं किया उसने, तुम पर कर रहा है वो। ये बात समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? बुरा लग रहा है तुम्हें? वो आदमी मेरी आपा का बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, ये सब अचानक हो गया, मगर हो गया। मतलब मोहब्बत ऐसी ही होती है, पता नहीं किससे कब और कहाँ हो जाए। तुम तो बेहतर समझते होगे। वैसे मेरा तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करना बनता नहीं है। और मैं कह भी नहीं रहा कि एक्सप्लेन करो कुछ, मगर सलीम के साथ ये गलत है बैरन। यानी उसके लिए अफसोस है। खैर, मैं अंदर जा रहा हूं। दरअसल मैं वाकई तुम्हारे लिए खुश हुई थी, लेकिन शायद जल्दबाजी की तुमने। लगता है तुम अब भी वहीं की वहीं हो। बैरन, बैरन, रुक जाओ। क्या हुआ? क्या कुछ कहा है उन्होंने तुम्हें? नहीं, क्या कह सकते हैं वो मुझसे? कुछ कहा है तो बताओ मुझे। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ आपा। अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो जो एक औरत है जिसका नाम बेगम है, क्या तुम्हें लगता है कि वो सीको की दोस्त है या फिर उसे सलीम की दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आज की बेइज्जती का सेशन खत्म हो गया तो वापस चले। हमारी बेइज्जती क्यों हुई होगी? अल्लाह अल्लाह, मैं तो बस यहाँ अपने शौहर से मिलने आई थी। आप तो अपने शौहर से मिलने आई थी, मुझे क्यों ले आई साथ में? मेरा क्या काम था यहाँ? किसी ने कुछ कहा है? यकीन ही नहीं किया आमिर ने। वो मान ही नहीं सकता कि किसी और के साथ हो सकती हूँ मैं। ऐसे देख रहा था जैसे बेचारी हूं मैं। आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकती। क्या बैरन ठीक है? ठीक है, कुछ ज्यादा ही। देखो तो जरा, मुझे मालूम था बैरिन कार में आहू का इंतजार कर रही होगी। क्या हुआ? क्या तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? कुछ बुरा तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ बुरा नहीं हुआ है। अच्छा है। सॉरी बेगम, तुम्हें भी इन सब में इन्वॉल्व होना पड़ा, पर मैं खुश हूं कि तुम यहाँ आई। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लगता है जैसे किसी की मौत हो गई है। हर कोई खामोश बैठा है। क्या आहू ने कुछ कहा है?
जरूर आहू ने ही कुछ किया होगा, वो है ही ऐसी। नहीं, उसने कोई ऐसी बात नहीं की। देखो तुम बुरा मत मानना, यानी वो ऐसी ही है, जो उसके जहन में आता है कह देती है या वो कर देती है। यकीनन आपने उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। मेरा मतलब हमारी तलाक होने जा रही थी, यानी मैं और आहू तलाक के अमल में थे, लेकिन आज बहुत अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, बहुत ही गैर मुतवक्का। मैंने तो ये सब कुछ सोचा भी नहीं था। बहरहाल अब हमारे दरमियान सुलह होने वाली है, हम इस बारे में बैठकर बात करेंगे, हो सकता है हम दोबारा से एक हो जाएं। देखिए, उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो अब मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, और उसके इस अमल से लगता है कि उसमें थोड़ी इंसानियत बाकी है। सलीम। हाँ कहिए। काफी देर हो गई है, अब हम लोगों को चलना चाहिए यहाँ से। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। साथ रहना है या नहीं ये तुम्हारा फैसला है, जैसा तुम नहीं, मैं घर जाना चाहूंगी। भाई चाय तो पी लो, बिल्कुल तैयार है। तुम पी लेना, हम जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट सरकान। गुड नाइट बेगम। गुड नाइट। गुड नाइट। सरकान, एक बात बताऊं तुम्हें, कल मैं और आहू डिनर पर जा रहे हैं, लगता है सब कुछ अच्छा होने वाला है। क्या ख्याल है तुम्हारा? किस्मत, देखते हैं। कहाँ जा रही हैं? परी, ये सही वक्त नहीं। लेकिन यही सही वक्त है। समझ नहीं आता आखिर आप किस किस्म के इंसान हैं। माना कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन क्या आप अपने बेटे के बारे में नहीं सोचती? आपका बेटा शादीशुदा है, किसी से मोहब्बत करता है, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है ना। तो फिर क्या मसला है? क्यों जीने नहीं दे रही हमें? बल्कि आपको तो इस बात से खुश होना चाहिए था कि आपका बेटा अब खुश रहने लगा है। अगर आपके शौहर ने आपको मोहब्बत नहीं दी, इज्जत नहीं दी, कदर नहीं की आपकी, तो इसमें हमारा क्या कसूर? इसका बदला आप आमिर से क्यों ले रही हैं? आप हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए मेरी माँ का सहारा मत लें। समझ रही हैं आप? वो मुझे बचपन में बहुत अजियत दे चुकी है, मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। चलो आ जाओ परी। ये क्या कर रही हो? तुम जमीन पर सोना चाहते हो ना, मालूम है मुझे।